हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। मैं शिवम सर आपको जो न्यू काउंसलिंग शेड्यूल जो आ गई, जो 19 नवंबर से जो काउंसलिंग होनी है यूपी बीएड की, ये काउंसलिंग शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए कि आपका किस दिन काउंसलिंग है, कितने दिनों तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगी, सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देख लोगे तो कुछ भी आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा देखते हो 2 मिनट 2.5 मिनट फिर वीडियो छोड़ देते हो तो आपकी वो जो कन्फ्यूजन है वो बनी रहती है। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम निकालिए और इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपने गलती कर दी काउंसलिंग में तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई अपडेट आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है, आपको पता है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और पूल और डायरेक्ट, इतनी काउंसलिंग होनी है। जिसमें जो फर्स्ट फेज है वो आपकी 19 नवंबर से होगी और 19 नवंबर से लेकर के कहां तक होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज देखनी है वो आपको देखना है कि 19 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। आप 20 और 21 और 22 को आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों करा सकते हो। अगर आप 19 को अगर आप जाओगे वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने तो सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन ही करा पाओगे। तो अगर आपका मन होगा तो 19 को जाना आप कराने, नहीं तो आप 20, 21, 22 तीनों दिन आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो और तुरंत चॉइस फिलिंग भी करा सकते हो। लेकिन अगर आप 19 को जाओगे आप कैफे पर तो सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन ही कर पाओगे, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो 19 को जाओ, नहीं तो आप 20 को जब जाओगे, 20, 21, 22 को, या एक ही दिन जाओ, चाहे 20 को जाओ, चाहे 21 को जाओ, चाहे 22 को जाओ, तो उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और उसी दिन आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और 23 को सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, यानी 23 तारीख को मत जाना। अगर 23 तारीख को आप जाओगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। 23 तारीख को वही बच्चे चॉइस फिलिंग करा पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन 19, 20, 21, 22 में हो चुका है। चलिए ध्यान से समझिए। जैसे मान लो आप 19 तारीख को अगर आप गए तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाओगे कौन कौन से कॉलेज हमको लेने हैं। लेकिन अगर आप 20, 21, 22 में जाओगे तो आप दोनों चीजें कर सकते हो। और 23 में अगर आप जाओगे तो सिर्फ चॉइस फिलिंग करोगे, यानी 23 तारीख को वो बच्चे जाएंगे जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। समझ में आ रही है ना बात, ये चीज, क्योंकि ये डाउट आप लोगों के बने रहते हैं। तो इसलिए आप जो है 20, 21, 22 में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर लीजिए। चलिए, और 24 को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। 25, 26, 27 को आपका सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट पड़ेगा आपका, ठीक है। चलिए, सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट की, हाँ ठीक है, आज फी होगी कि हमारी ये सीट जो है ये एकदम से कंफर्म है, तो 27 तारीख तक। उसके बाद में जो फेज 2 वाले जो बच्चे आते हैं उसमें देखो, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में ही, नहीं तो फिर मैं उसकी तुरंत वीडियो ले आऊंगा दूसरी, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए, बाकी जो दूसरे फेज की जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी 24 नवंबर से। तो अगर आपकी रैंक जो है वो 50,000 एक से लेकर के 1,40,000 के बीच में है तो आपको 19 नवंबर से कोई मतलब नहीं है। आपकी काउंसलिंग होगी 24 नवंबर से, याद रखना इस चीज को, ठीक है। 24 नवंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जिनकी रैंक 50,000 से ज्यादा है और 1,40,000 से कम है। तो इनकी जो काउंसलिंग होगी, ये काउंसलिंग होगी 24 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक। तो इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 24 नवंबर को होगा, ठीक है। अगर आप 24 को नहीं जा पाते हो तो आप 25, 26 और 27 3 दिन आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हो, किसी भी एक दिन। अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं मतलब कि सर क्या मुझे तीनों दिन जाना होगा? नहीं भाई, ये 25, 26, 27 में से किसी एक दिन जाओ, उस दिन आप रजिस्ट्रेशन भी करा लो। अगर आप 25 को जा रहे हो तो 25 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों करा लो, नहीं तो आप 25 को जा रहे हो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, घर आओ आराम से सोचो समझो हमें कौन सा काली लेना है, तो आप 26 को जाकर भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप 28 को अगर जाओगे तो 28 को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस चीज याद रखिएगा। इसलिए आप पहले ही रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा 24, 25, 26 में, 27 में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, तो 28 में जाकर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 29 को अलॉटमेंट हो जाएगा और 30 पहली और दूसरी तारीख को आपका सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में अगर आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जिनकी रैंक 1,40,000 से ज्यादा है और 2,40,000 से जो है कम है, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट होती है 29 नवंबर से। तो आप अपनी डेट नोट कर लीजिएगा, आपकी काउंसलिंग 29 से स्टार्ट होगी और 7 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। यानी 29 को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, 30 पहली और दूसरी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा और 3 तारीख को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। यानी 3 को अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो नहीं होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले हो जाना चाहिए। 29, 30 पहली और दूसरी में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, तभी आपका जो है चॉइस फिलिंग जो है 3 तारीख को
होगा। उसके बाद 4 दिसंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा और 5, 6, 7 में आपकी सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आ रहा है जो आपका फेज 4 है, यानी 2,40,000 से लेकर के जितनी भी रैंक आपकी है 3,50,000 जितनी भी रैंक है वो सभी लोग करवाएंगे काउंसलिंग। किस तारीख से? 4 दिसंबर से आप अपनी जो है काउंसलिंग करवाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 4 दिसंबर से आपकी जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें कौन कौन बच्चे आएंगे? यानी इसमें जिनकी रैंक जो है वो 1,40,000 से ज्यादा है वो बच्चे अपनी जो काउंसलिंग है, सॉरी इसमें जो ये लिखा हुआ है ना 2,40,000 से ज्यादा है वो सारे बच्चे करा सकते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही करवा सकते हो, पहले ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्लस लेफ्ट ओवर। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे इस काउंसलिंग में रह गए हैं, पहली फेज में रह गए हैं या दूसरी फेज में काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं या तीसरी फेज में काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, वो बच्चे भी फेज 4 में काउंसलिंग आराम से करवा सकते हैं बिना किसी झिझक के। समझ में आई बात? अगर मान लो आपकी रैंक 20,000 है और आप पहले काउंसलिंग में नहीं जा पाए हो किसी कारणवश, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, ठीक है, आप पहली काउंसलिंग में नहीं जा पाए हो, फेज फर्स्ट में नहीं जा पाए हो, तो आप फेज सेकंड में भी जाकर काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने फेज फर्स्ट में करवा लिया है काउंसलिंग, कॉलेज अलॉट कर दिया है, तो आप फेज 2 में जाओगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है आपको, ठीक है। फिर आपको अगर कॉलेज फेज आपको नहीं मिलती है तब आप पूल काउंसलिंग में जाओगे। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो आपने फेज फर्स्ट में आपकी 10,000 रैंक है, आप यहां पर नहीं कर पाए कॉलेज नहीं, मतलब जा ही नहीं पाए, काउंसलिंग कराने नहीं जा पाए, तो आप फेज 2 में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने फेज फर्स्ट या फेज 2 में कहीं पर भी आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, फिर आपको कॉलेज ही लेनी होगी। समझ में आई बात? इसलिए कॉलेज अलॉट करते हो बहुत ध्यान पूर्वक आपको कॉलेज को अलॉट करना है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए, हाँ, पूल काउंसलिंग में कौन बच्चे भाग लेंगे ये भी आप देख लीजिए। पूल काउंसलिंग में वो बच्चे भाग लेंगे जैसे कि मान लो मैंने पहली काउंसलिंग कराई, मैंने फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराई, मेरी 15,000 रैंक है और मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो कॉलेज ही मुझे नहीं मिला, मतलब कॉलेज ही हमको कोई अलॉट नहीं हुआ, तो हम लोग पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और पूल काउंसलिंग में भी अगर कॉलेज नहीं मिला तो हम लोग कौन सा कॉलेज, मतलब किस में भाग ले पाएंगे? डायरेक्ट एडमिशन में हम लोग भाग ले पाएंगे, ठीक है। या फिर क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन में कौन भाग लेता है? मैंने ये काउंसलिंग भी नहीं कराई, मैंने ये काउंसलिंग भी नहीं कराई, ये भी नहीं कराई, ये भी नहीं कराई, ये भी नहीं कराई, तब भी हम डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन में वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया हो, चाहे नंबर उनका कुछ भी हो, 0 नंबर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, कुछ भी हो, तो भी वो डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, यानी बीएड का फॉर्म ही नहीं डाले थे या बीएड का फॉर्म डाले थे पेपर देने ही नहीं गए, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन में भाग नहीं ले पाएंगे। ये यूपी बीएड की ऑफिशियल साइट पर ये चीजें दी गई हैं। चलिए, तो यहां चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। उसके बाद पूल काउंसलिंग में लिखा हुआ है ऊपर एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस, ठीक है। तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है पूल काउंसलिंग के लिए। कौन सी एलिजिबिलिटी होती है कि आपने पेपर दिया हो, आपकी वैलिड रैंक हो और आपने इन सब में क्या है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में आपने काउंसलिंग में भाग ही ना लिया हो, और अगर भाग लिया भी हो तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ना हुआ हो, तभी आप पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, डायरेक्ट में कौन कौन भाग ले सकता है? बिल्कुल वही, चाहे आपने पेपर दिया है और आपने एक भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या भाग लिया तो कॉलेज नहीं मिला, तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो आपको बताना थी। मुझे उम्मीद थी है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो एक छोटी सी जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या मुझे 3-3 बार कैफे जाना पड़ेगा? नहीं भाई, क्यों 3 बार आपको कैफे जाना पड़ेगा? देखो पहले, जैसे मान लो यहाँ पर 19 नंबर है, आपकी रैंक मान लो 20,000 है। चलिए, मैंने मान लिया कि जो आपकी रैंक है वो 20,000 है। अब आप क्या करोगे? अब आप 19 को मत जाओ ना, रजिस्ट्रेशन कराने मत जाओ, आप 20, 21 और 22 को आप चले जाओ। यानी 20, 21, 22 में से किसी एक दिन, ये नहीं तीनों दिन जाना, 20, 21, 22 में किसी भी एक दिन आप चले जाओ, ठीक है। तो 20 को अगर आप जाओगे तो आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, उसी दिन आप चॉइस फिलिंग भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है, आइडिया है मुझे कौन कौन से कॉलेज लेने हैं। बाकी अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए चाहो तो आप 20 को जाओ, रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर आप घर आओ, देखो कौन सी कॉलेज हमें लेनी है, कौन सी कॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप 21 तारीख को जाओ, उसकी चॉइस फिलिंग भी करा दो।
समझ में आ गई बात। अगर आपके आसपास है, बाकी अगर आपके दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, कैफे वगैरह आप नहीं करा सकते हो चॉइस फिलिंग, तो आप आराम से घर से ही मूड बना के जाओ, हमें कौन कौन सी कॉलेज लेनी है, कैसी कैसी चीजें लेनी है, आप एक ही दिन जाओ, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों करा दो। हाँ, लेकिन अलॉटमेंट के दिन आपको जाना पड़ेगा, आपको वहां पर पता करना होगा अलॉटमेंट क्या है, और सीट कंफर्मेशन पेमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कोई दूसरा वीडियो ले आऊं इस पर, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो इतना ही था आज, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो है थोड़ा सा भला हो जाए। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।